जय हिंद दोस्तों। तो मैं आशा करूँगा कि आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो हमने हमारा जो हिस्ट्री चल रहा है मध्यकालीन इतिहास, इसमें हमने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम कंप्लीट कराया, फिर गजनबी। आज का जो टॉपिक है वो मोहम्मद गौरी। इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद गौरी। इसको आज हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, इसीलिए हमने वैसे हम क्लास पहले ये पॉइंट लिख लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो आज का जो टॉपिक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन था और इसने इंडिया पर अटैक क्यों किया, क्या कारण था, ठीक है, वो हम यहाँ से देखेंगे। चलिए, तो बात करें यदि हम मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी की यदि बात करें, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के यहाँ से लगा हुआ है क्या, पाकिस्तान, और यहाँ से इधर ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे अफगानिस्तान। ओके, यदि यहाँ पर अफगानिस्तान लगा हुआ है, अफगानिस्तान में एक जगह है गौर नाम से एक स्थान है यहाँ का। यहाँ पर किसका शासन था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, इस वंश का नाम क्या था, इसका जो वंश था वो शंसवानी वंश था। ठीक है, उसका जो शासक कौन था, वो कुतुबुद्दीन हसन नाम से एक वहां का शासक था। उसी वंश का वंशज कौन है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी का जो पूरा नाम है वो क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसके जन्म की यदि हम बात करेंगे तो इसका जन्म गौर नामक जगह पर 1149 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसके बात करेंगे इसने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया और क्यों किया, इंडिया पर आक्रमण इसने क्यों किया और सबसे पहले इसका आक्रमण कौन सा था। यदि बात करें, इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यानी आधुनिक जो पाकिस्तान है, मुल्तान, इसी क्षेत्र में इसने सबसे पहले अपना आक्रमण किया था। वो आक्रमण इसने सन 1175 ईस्वी में किया था। ओके, यहाँ पे आक्रमण करने के बाद इसने सोचा कि अब तो मैं आसानी से इंडिया पर आक्रमण कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर मुद्दा ये भी उठता है कि इसका इंडिया पर आक्रमण करने का रीजन क्या था। तो यदि हम बात करें, इसका जो रीजन था कि वो मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म को स्थापित करना था, बढ़ावा देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगले पॉइंट पे यदि हम चलेंगे, इसका जो सेकंड जो आक्रमण था, अब थोड़ा इंडिया के अंदर की बात हम कर लेंगे। यहाँ पे हुआ हमारा दिल्ली, ठीक है, ये हमारा क्या राजस्थान, ये हमारा गुजरात और ये हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यदि हम बात करें दिल्ली पर किसका शासन था, वहां चौहानों का शासन था। और बात करेंगे अजमेर पर तब उस समय किसका शासन था, पृथ्वीराज चौहान का। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान के नाना कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के, तो उसको यहाँ से दिल्ली की भी राजगद्दी किसको मिल गई थी, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, और बात यदि हम करेंगे गुजरात में कौन सा वंश था, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का यहाँ का जो शासक कौन था, वो था भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय यहाँ का शासक था। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे कन्नौज में कौन सा वंश था, गढ़वाल वंश। ठीक है, गढ़वाल वंश, यहाँ का जो शासक था वो कौन था, जयचंद। ओके, चलिए, तो उसके बाद जिसका जो दूसरा आक्रमण गुजरात का जो अभियान था, इस अभियान में क्या हुआ, इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर अटैक किया। यहाँ का जो शासक था कौन था, भीम द्वितीय। यदि बात करें, इसने गुजरात पर जब अटैक किया था तो इसको बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा, किसको, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेंज पड़ती है, यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है अरावली। ठीक है, ये राजस्थान दिल्ली होता हुआ सीधा एक रेंज कौन सी पड़ती है, अरावली। तो इसी अरावली की माला में किसने भीम द्वितीय ने इसको बांध के डाल दिया और फिर धीरे धीरे ये छूट छाट के कहा अपना अफगानिस्तान पहुंच गया। चलिए, दोबारा पुनः इसने सोचा कि अब मुझे अटैक किस पर करना है, दिल्ली पर। इसको पता पड़ा कि दिल्ली जो राजधानी है वो वहां का शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान, और आराम से मैं उस पर जाके अटैक करूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान पर ये और भी बार अटैक किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको जानबूझ के छोड़ दिया था। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें हम, यहाँ से बात आती है तराइन का प्रथम युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है इतिहास का कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था और कौन सी सन में हुआ था। बात यदि हम करेंगे, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन कहाँ पे है, ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बठिंडा, यहाँ पे एक जगह पड़ती है तराइन। ठीक है, तराइन का हरियाणा वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में एक जगह कौन सी पड़ती है, तराइन। ठीक है, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान
और किसके, मोहम्मद गौरी के। तो लेकिन इस तराइन के प्रथम युद्ध में किसको, गौरी को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन इधर क्या होता है, तराइन का जब द्वितीय युद्ध 1 साल बाद होता है, तब तक यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका होता है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर जो कन्नौज में गढ़वाल वंश है, यहाँ का जो शासक कौन था, जयचंद। तो जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था, जयचंद की जो बेटी थी उसका नाम क्या था, संयोगिता। संयोगिता जो जयचंद, यहाँ का जो कन्नौज का जो शासक था जयचंद, इसकी बेटी कौन थी, संयोगिता। तो बात यदि करें, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से क्या, शादी कर ली, क्योंकि इसका स्वयंवर था संयोगिता का। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता ने एक दूत को भेजा कि जाके आप पृथ्वीराज चौहान से कह दीजिए कि कल उसकी शादी होने वाली थी। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता पड़ा, वो सीधा कहां पर पहुंचता है, कन्नौज, और वहां पर स्वयंवर हो रहा था। लेकिन जयचंद ने क्या किया कि इसका एक पुतला बनाकर, किसका, पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर वहां खड़ा कर दिया। लेकिन क्या हुआ, संयोगिता ने उस पुतले में क्या, अपनी जयमाला डाल दी, और इस प्रकार तब तक पृथ्वीराज चौहान वहां आ जाता है और उसको लेकर अपने साथ लेकर दिल्ली आ जाता है। ठीक है, इस बात से चिढ़कर, कौन सी बात से चिढ़कर, यानी जो बात यदि हम करें, जयचंद की इच्छा नहीं थी कि संयोगिता किससे शादी करे, पृथ्वीराज चौहान से। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने किससे जाके मिल गया ये। एक यहाँ पर बात करें, 2 दूत थे, कौन था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या बना था, शासक बना था। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, तो यदि बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक और ये जयचंद जाके किससे मिल गए, गौरी से। अफगान का जो शासक था गौरी, इससे जाके मिल गए और इसने कहा था कि हम आपकी सहायता करेंगे और आप अटैक कर दीजिए किस पर, पृथ्वीराज चौहान पर। तो फिर जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें कौन कौन, जयचंद और ऐबक और गौरी ने सबने मिलकर किस पर अटैक किया, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, एक रीजन और था, यहाँ पर चौहान वंश का शासन था, और लेकिन जो कुछ और भी चौहान थे, इनमें आपस में क्या, फूट पड़ गई। इसी कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, और सीधा ये गौरी अफगानिस्तान कहाँ ले गया, यहाँ से दिल्ली से सीधा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में लेके चला गया। अच्छा, अब उसके बाद यदि हम बात करेंगे, अब लेकिन एक शर्त रखी थी, किसने, जयचंद ने एक इससे शर्त रखी थी, एक संधि की थी कि यदि मैं आपकी सहायता तभी करूंगा कि आप दिल्ली का शासक किसे, मुझे बना दोगे। ठीक है, दिल्ली का शासक मुझे बनाओगे। अब लेकिन इस युद्ध के बाद जब इसको हार का सामना हुआ, किसको, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके लिए, किसकी हार हो गई, पृथ्वीराज चौहान की। तो लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद, जयचंद किसके पास जाता है, गौरी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अब दिल्ली का राजा बना दिया जाए। लेकिन गौरी कहता है किससे, जयचंद से, गौरी बोला जयचंद से कि सुन, तू अपने दामाद का नहीं हो सका तो तेरे से बड़ा गद्दार, यानी इतिहास में सबसे बड़ा गद्दार किसको कहा जाता है, जयचंद को। तो इसी कारण इन दोनों के बीच में किसका, चंदावर का युद्ध होता है, कौन सी सन में, 1194 ईस्वी में, किसके बीच, गौरी तथा जयचंद के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, गौरी तथा जयचंद। इसमें हार का किसको सामना करना पड़ा, यहाँ पर जयचंद की हार हुई, और जयचंद की हार के साथ इसकी मृत्यु भी कर दी गई। ठीक है, इसकी मृत्यु कर दी गई। अब इसकी मृत्यु के बाद बात यदि हम करेंगे, अब इसका शासन किसका हो गया, यहाँ पर पूरे वाले क्षेत्र पे बात करें, यहाँ पर कन्नौज और इधर गुजरात तक तो नहीं हुआ था, इधर दिल्ली, कन्नौज और पूरे वाले इस पूरे क्षेत्र में किसका शासन हो गया, गौरी का। ठीक है, लेकिन बात यहाँ से एक और निकल के आती है, इसका उत्तरदायी कौन था, इसका मतलब इसका जो गुलाम था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी बात यदि हम करें तो इसने जो इसका शासन कहाँ था, लाहौर में, और बख्तियार खिलजी ये वाला पूरा इसका शासन कहाँ पर था, बंगाल में, सॉरी बिहार में। ठीक है, ये इसके 2 गुलाम थे, और इसके बाद इसने इनको सत्ता यहाँ की संभालने को दे दिया। और बात करें इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो गौरी था, गौरी के समय जो सिक्के चलते थे वहां पर देवी लक्ष्मी की आकृति वाले चित्र हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे कि गौरी की मृत्यु कैसे हुई।
जब गौरी अपना अंतिम आक्रमण यानी 1205 से 1206 ईस्वी में भारत से अफगानिस्तान जा रहा था। इसकी मृत्यु के दो तथ्य निकलते हैं। एक तथ्य तो ये निकलता है कि जाते पर इसको मार दिया गया। दूसरा तथ्य ये निकलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसका एक कवि हुआ करता था, कौन? चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई की सहायता से एक प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई थी। किसके? गौरी ने एक प्रतियोगिता रखी गई थी कि जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता में चंद्रबरदाई ने एक दोहा गाया था, उसके थ्रू उसको मार दिया गया था। लेकिन बात करें, कुछ शासक कहते हैं कि ये अफगानिस्तान वापस जा रहा था तो इसको मार दिया गया था। ठीक है, तो हम दोनों वैसे 1206 ईस्वी में इसकी क्या मृत्यु हो गई थी। एक कवि था, किसका कवि था? पृथ्वीराज चौहान का कवि कह लो या फिर इसका साथी कह लो, उसका नाम क्या था? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई जब अफगानिस्तान पहुंचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इसने बंदी बना लिया और चंद्रबरदाई यहाँ पर अफगानिस्तान पहुंचते हैं, तो अफगानिस्तान में चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन गौरी ने फिर यहाँ पर क्या किया? गौरी ने एक प्रतियोगिता रखी थी तीरंदाजी की। ठीक है, तो फिर जब चंद्रबरदाई ने कहा था कि अगर देखिए आप इनको ये अंधे कर दिए हैं आपने, पृथ्वीराज चौहान को इसने अंधा कर दिया था, कि फिर भी पृथ्वीराज चौहान आपको बाण वेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है, अगर नहीं किया गया तो मैं तुमको मार दूंगा दोनों को। ये शर्त रखी गई थी उनके बीच में। तो यहाँ पर मान लीजिए एक जो सीट थी इतनी ऊंचे पर, लगभग 20 गज के समथिंग 24 गज पर एक सीट बनाई गई थी। उस पर कौन बैठा था? गौरी को बिठाया गया था। और यहाँ पर कौन बैठा था? पृथ्वीराज चौहान और यहाँ चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने एक दोहे के माध्यम से कहा था, क्या कहा था? कि दोहा था 4 20 24 गज, 4 20 24 गज अंकुल प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है, ये दोहा कहते ही उसने सीधा बाण मारा और किसके जाके लग गया? गौरी। इस तरह से बात यदि हम करें, गौरी की क्या मृत्यु हो गई। ओके, एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। यहाँ का जो गौर नामक साम्राज्य था कहाँ पर? अफगानिस्तान में। वहाँ पर एक वंश था शशवानी वंश। इसका जो शासक कौन था? कुतुबुद्दीन हसन। अब बात करेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये गौरी का नाम था। इसका जन्म 1149 ईस्वी में गौर में हुआ था। बात करें, इसने प्रथम जो आक्रमण किया था वो मुल्तान पर किया था 1175 ईस्वी में। उसके बाद गुजरात पर जो आक्रमण किया था, यहाँ पर भीम द्वितीय का शासन हुआ करता था। लेकिन भीम द्वितीय ने इसको 1178 ईस्वी में बहुत बुरी पराजय की और इसको सीधा कहाँ पर? पहाड़ों पर बांध के डाल दिया। पहाड़ों पर बांधने के बाद ये सीधा छूटकर चला गया। उसके बाद यदि हम बात करें, प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा गया था और यहाँ पर गौरी की क्या हार हुई। और बात करेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। गौरी यहाँ पर विजयी हुआ। इसके बाद, इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता का क्या विकसित हो गई और इसका संस्थापक कौन हुआ? गौरी। ठीक है, इसकी पत्नी कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे, उसकी पत्नी कौन थी? संयोगिता। और इसका एक कवि था वो चंद्रबरदाई। अब बात करेंगे चंदावर का युद्ध, ये 1194 ईस्वी में गौरी तथा जयचंद के बीच लड़ा गया था और इसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति छपवाई थी। और बात करें 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बस। और इसके दो उत्तरदायी, यानी इसने इसके अफगानिस्तान जाने के बाद, मरने के बाद, यहाँ पर इंडिया में इसके दो गुलाम थे। वो कौन कौन थे? एक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। दूसरा क्या? बख्तियार खिलजी, ये यहाँ पर गुजरात वाले एरिया में इसका शासन था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही और वीडियो को शेयर करो, लाइक एंड शेयर करो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।